ताहिर अंजुम साहब आपने सारी बात कर दी। बड़ा अच्छा कदम है पंजाब गवर्नमेंट का कि थिएटर की तरफ इनकी नजर हुई है, ध्यान हुआ है। इसी बहाने चलो हमारा थिएटर अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये थिएटर सारे बंद कर देना फनकारों की तो गलती है, लेकिन थिएटर के साथ और भी लोग मुंसलिक होते हैं, बहुत से हाल वाले चाय वाले, मतलब काफ़ी लोग मुंसलिक होते हैं। तो एकदम से सबकी रोजी बंद हो जाना अच्छी बात नहीं है। ये हम इसको एप्रिशिएट करते हैं जो ताहिर ने कहा, ताहिर करने की बड़ी अच्छी बात है कि स्टेज की तरफ जो हुई है अच्छा हो जाएगा थिएटर। इसका बड़ा मेहरबानी तरीका ये है कि जो आर्टिस्ट फांसी करता है वो फिल्म में मेल है, वो अगर बैन 4 आर्टिस्ट 6 आर्टिस्ट बैन होंगे ना तो सबको समझ आ जाएगी। इसमें गलती हमारी है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। फनकारों ने फांसी की, वो फांसी नहीं यहाँ चल सकती। ये गवर्नमेंट का इस्लामी मुल्क है, ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा कदम है, लेकिन बराए मेहरबानी थिएटर ना बंद करें। वो वही बात है कि आर्टिस्ट को बैन करें। 4-6 आर्टिस्ट बैन हो गए तो सबको समझ आएगी, हमारा थिएटर जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। थिएटर जो है वो पूरी दुनिया में जो मशहूर हुआ है वो किसी वजह से हुआ है। हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत मानता है हमारे थिएटर को, दुनिया भर में भी गया हूँ ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, सारे लोग ड्रामे को बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन आप मानते हैं कि अगर मैं नहीं गंदी बात करता है तो मेरे साथ वाले करते हैं तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। तो अगर ये तरीका बड़ा मेहरबानी हमारी रिक्वेस्ट फनकारों की मानने की गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, हम तो उनके साथ हैं जी, तो बड़ी मेहरबानी होगी कि ये तरीका ठीक है कि आर्टिस्ट को बैन करें, बल्कि हो सके तो उसे हमारा भी भेजें, हम भी इस फांसी के खिलाफ हैं। तो बस इतनी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी। उम्मीद है कि आप मानने के बनी बात करेंगे कि ये बहाशी है या ये उन्यामी है या ये रोशन ख्याली है, इसका कानून का पैमाना क्या है, कौन करता है ये कानून इसका? ये असल में थिएटर का जो बेड़ा गर्क जो है वो मुशर्रफ दौर में शुरू हुआ, जब मतलब उन्होंने एक कानून पास किया कि इस मुल्क में कुछ भी कर सकता है कोई भी, आपको पता है उस कानून का। उसके बाद मतलब आपको ये भी पता है कि मतलब डांस होने शुरू हो गया, ड्रामे ख़त्म हो गए, डांस नाइटें शुरू हो गई। ये असल तो थिएटर का बिगाड़ वहाँ से शुरू हुआ है। यहाँ पे हमारे अपने जो होम डिपार्टमेंट के लोग मुलव्वस थे, हमारे पंजाब आर्ट्स काउंसिल के लोग मुलव्वस थे, होम डिपार्टमेंट के लोग मुलव्वस थे। हमने निशानदेहियाँ की, लेकिन उनके हाथ बहुत लंबे थे। वो सब हमारे थिएटर माफिया के साथ मिले हुए थे, जिसमें हमारे कुछ प्रोड्यूसर भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। और हमने उस वक्त भी निशानदेही की। अब हम ये चाहते हैं, हम एक आर्टिस्टों का ग्रुप बनाएंगे जिसमें सिर्फ आर्टिस्ट होंगे, आर्टिस्ट ही इंशाल्लाह निशानदेही करेंगे और गवर्नमेंट पंजाब की मामनत करेंगे। जो भी वल्गर करेगा, जो भी ज़ूमैनी बात करेगा, वल्गर डांस करेगा, बजाय कि उस पर पर्दा डालते थे कि यार चुप करो, पता नहीं की होंडा की नहीं, हम खुद निशानदेही करेंगे इंशाल्लाह। जनाब ये बताइएगा कि वल्गर डांस तो हो गया कि ठीक है लड़कियां करती हैं, ये जो माँ बहन की जुत्ती होती है, ये कौन सा राइटर लिख के देता? कोई राइटर नहीं लिख के देता। बदकिस्मती के साथ हमारे प्रोड्यूसर्स ने राइटर को फौत कर दिया, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। ये कंट्रीब्यूशन जो है ना, ये प्रोड्यूसर को सोचना चाहिए। ये प्रोड्यूसर इतने बदबख्त आदमी हैं, इन्होंने खुद राइटर डायरेक्टर को गायब कर दिया। इन्होंने इरफान खोसट साहब को हम रिक्वेस्ट किया करते थे किसी दौर में कि आके प्लीज़ एक नया ड्रामा लिखा तो आके डायरेक्शन करें, ठीक है, और वो बहुत खुश होते थे। इसी वजह से सुहेल साहब जब तक एज ए राइटर डायरेक्टर काम करते रहे हैं, थिएटर का म्यार आप खुद देख सकते हैं। सीएम मनीर साहब, इफ्तिखार हैदर साहब, मैडम नहीद साहिबा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों से ये जो हमारी अफसरान होते हैं ये हमसे बेहतर समझते हैं। अगर हम गलत हैं तो इनको चाहिए, इनकी ड्यूटी है, कौंसल है, अफसरान है, वो कहाँ गए? आप हमसे बेहतर समझते हैं। सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि थिएटर ना बंद करें और कोई भी तरीका, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम
हम लोगों से आप लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपकी ड्यूटी आपने आप इस काम पे मतलब सही कर रहे हैं तो बेहतर समझते हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी सबकी रोजी न बंद करें, कोई अच्छा तरीका आप करें कि जिससे ड्रामा भी साफ हो जाए हमारा, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसी से सोहेल अहमद, इसी से मामला खान, मुस्ताना साहब, किस का नाम लें तो इस हवाले से आप मिले सीएम पंजाब को या मिनिस्टर जी आप क्या करें मिनिस्टर कल्चर से आपकी मुलाकात हुई क्या या सीएम पंजाब से? जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आपको चाहिए था उनसे बातचीत करते हैं, अप्रिशिएट तो आप कर रहे हैं। बिल्कुल अप्रिशिएट हम इसलिए कर रहे हैं कि मुलाकात के बगैर अप्रिशिएट नहीं होता। आप बताएं, वैसे मुलाकात तो जी पहले उनकी बात तो सुने तो क्या कह रहे हैं वो ये एहतजाज फिर करना पड़ता, फिर क्या करें? क्या करना पड़ता, सॉरी एहतजाज करना पड़ता, वो अभी बात नहीं। देखिए बात सुने, हम बुरे काम के लिए हम मतलब पाउडर भी कर लिया तो एहतजाज करने लग पई है कि बात नहीं कर रहे पाउडर की करना पाउडर की। जी बात ये आप जो मुतालबा लेके जा रहे हैं हम नहीं मानते फिर। देखें, हम तो मुतालबा सिर्फ ये, हम तो कोई नजायज़ बात मनवा ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं, हम तो कर रहे हैं कि हम जो बात वल्गर करता है उसे आर्टिस्ट को बैन करें। हम तो गवर्नमेंट पंजाब को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि वो उनके बैन खोले जाएं या 6 गाने कराए जाएं या 10 गाने करवाए जाएं। हम तो कह रहे हैं, बात रहेगी मुलाकात की। सीएम साहब से भी मुलाकात मेरी हुई है और आमिर मीर साहब से भी मुलाकात हुई है और सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन साहब से भी मुलाकात हुई है और उनकी मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि मेहरबानी करें हमारे थिएटर्स को खोलें। बाकी आप सज़ा दें, आर्टिस्टों को सज़ा देनी है दें, जो बंदा वल्गर करता है उसे वल्गर की सज़ा मिलनी चाहिए। जी सर जी सॉरी, मैं एक बात फिर ताहिर साहब से मैं माइक दे देता हूँ। आप यकीन करें कि मैं दिल से बात कर रहा हूँ कि मैं जितना फांसी से वैज्ञानिक से मतलब चालू होना, मैं कहता हूँ कि एकदम हमारा थिएटर ठीक हो जी। बस फिर वही बात आ रही है कि मतलब अच्छे तरीके से हमें समझाएं और हमारा थिएटर साफ करें। हमें भी तकलीफ होती है जब फांसी होती है, नहीं बिल्कुल हम वो कौम नहीं है, फांसी वाली कौम नहीं है। हम तो बड़ी गैरतमंद कौम है, हमारे कारनामों को दुनिया जानती है जी। हमारी जी ताहिर साहब आप जी बेशक जी सोहेल साहब ने पहले नंबर पे तो थिएटर को काफ़ी देर से खैराबाद कह दिया है और थिएटर के लिए जो वेल विशेज़ हैं वो हमेशा सोहेल अहमद साहब की हमारे साथ रही हैं। जब भी अब इंशाल्लाह बफज़ल खुदा हम कोशिश करेंगे, अमानत चंद साहब, मैं और जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी रिक्वेस्ट करेंगे एक मरतबा फिर आगे थिएटर करें। जी हम माजरत नहीं कर रहे हैं, नहीं। देखिए, ना तो हम माजरत कर रहे हैं, माजरत वो करते हैं जो गुनाहगार होते हैं। जो माजरत जो सज़ा पाएगा वो माजरत का हकदार हुआ तो उसे माफ़ी मिलेगी। बात रहेगी इन नई लड़कियों की, वो आज मैं बात ज़रूर करूँगा। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सीएम पंजाब से तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आईजी पंजाब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो थिएटर्स में जो बदमाश माफिया है, गुंडा माफिया है, इससे भी थिएटर की जान छुड़वाई जाए। आप अगर स्पेशल ब्रांच को थोड़ा इन्वॉल्व करेंगे तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि कुछ थिएटर्स में कुछ गुंडे बदमाश अनासर भी मुलव्वस हैं, जिनकी वजह से ये आने वाली लड़कियाँ 8 दिन में प्रोड्यूसर के ये यहाँ पे नाखून रखवा के ना 2-2 लाख पेमेंट लेती हैं। और कुछ सवाल मुझसे अगर कोई खुलवाना चाहते हैं बात तो करवा दें। जी बहुत कमज़ोर है, मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत कमज़ोर है। ये इतने जोगे नहीं हैं जी। नहीं, ये मस्कीन लोग हैं, ये कहाँ बदमाश है बेचारे। आप ना करें, मेहरबानी आपकी। ये इतने नहीं है, इतनी पावर नहीं है।
मतलब आपको पता है कि हमारे प्रोड्यूसरों को गोलियां भी लगी हैं, आपको ये भी पता है कि हमारे प्रोड्यूसरों को ठुड्डे भी लगे हैं, आपको ये भी पता है कि प्रोड्यूसरों को थप्पड़ भी लगे हैं। आप ये बातें छोड़ दें प्लीज़, ये मस्कीन लोग ने। जी सर जी सॉरी, फैसलाबाद में आप देखें कि आर्टिस्टों के मुंह में पिस्तौल रखा के काम करवाया जाता है। वो प्रोड्यूसर मतलब अब मैं यहाँ कहूँगा कि प्रोड्यूसर मिले हुए हैं, यहाँ मैं कहूँगा कि प्रोड्यूसर बेचारे मस्कीन हैं। हाँ जी भट्ट साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। आप ये जो कहते हैं ना कि कुछ दिनों में ये अमीर हो जाती हैं, मैं एक मरतबा आज से 10-15 साल पहले की बात थी, मैं महफिल थिएटर खड़ा था, एक नई लड़की मेरे पास से करोला पे गुजरी, अमान साहब मेरे पास खड़े हुए थे। तो मैंने कहा अमान साहब मेरे को अजे तक मैं हैरान है, कुड़ी करोला तो लंघन रही है। वो कहते पुत्र जिमें इन्हें लईए तू लैनी है। ठीक है, बात ये नहीं हो रही, बात सिर्फ ये है कि एक जो आर्टिस्ट है, फीमेल आर्टिस्टों की बात कर रहे हैं बैन की। एक मरतबा जुल्फ़ी साहब मुअत्तल हो गए थे, गुलाम मोहिउद्दीन वानी साहब जो थे वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे। तो जब वानी साहब ने उन्हें बहाल किया तो मैं लड़ने के लिए चला गया वानी साहब के पास कि आपने इसे क्यों बहाल किया, करप्शन में ये पकड़ा गया बंदा, करप्ट आदमी है, क्यों इसे बहाल किया है। मैंने उनके साथ ये लड़ाई की। दूसरी बात यह है कि जिन आर्टिस्टों को ये ऑफिसर बैन लिफ्ट करेंगे, इंशाल्लाह बफज़ल खुदा हम उनका भी गिराव करेंगे। जी जी